आज मित्रों हम जानेंगे कि शुक्र ही क्यों कहे जाते हैं शादी के मालिक। जब युवावस्था आती है, जब हम पढ़ाई लिखाई करने के बाद में और अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, परिवार की जिम्मेदारियों को आगे बढ़ाने के लिए 16 संस्कार को करते हुए जो मानव जीवन में ईश्वर ने बनाई है, तो शादी की बात आती है तो शादी में शुक्र का अहम प्रारूप होता है। शुक्र की बात करें तो शुक्र का विवाह से बहुत ही गहरा नाता है। शुक्र प्रेम के कारक हैं, शुक्र हमारे जीवन में भोग के कारक हैं, शुक्र साक्षात स्त्री के कारक है, और शुक्र विवाह के कारक है। इसलिए शुक्र को शादी का मालिक माना गया है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे, विस्तृत जानकारी देंगे आपको कि आपके जीवन में, आपकी जन्म कुंडली में शुक्र की पोजीशन कहाँ अगर स्थान पे बैठती है तो आपके जो है शादी के योग को बनाती है। तो नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है एस्ट्रो सितारे एस्ट्रोलॉजी में। मैं हूं गुरुदेव अंशुल अग्रवाल। वीडियो पर अगर आप नए विजिट करने आए हैं तो हमारी वीडियो को जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस परिवार से जुड़ने के लिए आप बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस करें, जिससे कोई भी अगर वीडियो आती है आपके लाभ के, आपके फायदे के लिए, तो आपको जो है पहले से पहले जानकारी मिल सके। वीडियो को आप व्हाट्सएप के माध्यम से, आप तो देखिए लाभ ले ही रहे हैं, तो व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर कीजिए, तो आप अपने परिवार, भाई बंधुओं में भी इसका जो है फायदा पहुंचाइए और उन्हें भी जो है जानकारी की प्राप्ति हो सके। तो शुक्र साक्षात माँ लक्ष्मी का रूप, शुक्र साक्षात कलयुग में पैसे का रूप, शुक्र साक्षात इस कलयुग में भौतिकवादी जीवन में लग्जरी का रूप। अगर शुक्र की बात जन्म कुंडली को लेकर की जाए, क्योंकि महत्व वहीं से ही स्टार्ट होता है, जन्म कुंडली आपके जिंदगी के तख्ते पलट देती है, और एस्ट्रोलॉजी है विज्ञान, साइंस है एस्ट्रोलॉजी। तो शुक्र की बात की जाए तो शुक्र का जो स्थान है, वह जो स्थान दिया गया है वह 2 राशियों को दिया गया है। पहली राशि है वृषभ और दूसरी जो राशि है वह राशि है तुला। वृषभ राशि सबसे ज्यादा शुक्र की प्रिय राशि है, और जो है जो तुला राशि है वो तुला राशि शुक्र की स्वग्रही राशि है। तो 2 राशि के मालिक हैं शुक्र। राशि में अगर देखी जाए 2 भाव को एक्टिवेट करते हैं, कालपुरुष की कुंडली को लेके चलते हैं हम, उसमें आपको जो है सटीक 100% फलादेश मिलता है। तो दूसरा घर आता है वृषभ राशि में कालपुरुष की कुंडली में, और सप्तम भाव जो कि विवाह का कारक है वह जो है जिसमें तुला राशि पड़ती है 7 नंबर, वह जो है शुक्र का घर है। अगर नीच स्थान की बात करें, क्योंकि कहीं शुक्र का जो स्थान है, इन स्थानों में वृषभ और तुला राशि में बल मिलता है, वहीं बलहीन जहां शुक्र हो जाते हैं वहां हो जाते हैं कन्या राशि में। तो कालपुरुष की कुंडली में अगर कन्या राशि में शुक्र है तो वह निर्बल हो जाता है। अब जो है निर्बल शुक्र का जो कार्य होता है वह क्या होता है, वह आपको लग्जरी तो देता है, भोग तो देता है,
विलास तो देता है मगर उसकी मात्रा कम हो जाती है, वह संघर्ष के बाद मिलता है। किसी व्यक्ति को बैठे बिठाए दौलत मिल जाती है, किसी व्यक्ति को बैठे बिठाए शौहरत की प्राप्ति हो जाती है। उसको कर्म करना नहीं पड़ता है और उसको भाग्य के द्वारा लाभ की प्राप्ति हो जाती है, मगर ऐसे इंसान बहुत कम होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, बैठे बिठाए किसी को मिल जाती है मगर वो उसकी कदर नहीं करता है, उसकी अवहेलना कर देता है, तो वो क्या फायदा हुआ उसका? उसको तो ऊपर वाले ने बैठे बिठाए दे दिया मगर अवहेलना कर दी तो फिर नुकसान हो गया। तो उसमें शुक्र खराब आपका हो रहा है। तो कन्या राशि में शुक्र नीच का हो जाता है और मीन राशि में शुक्र उच्च का हो जाता है, यानी 12वें घर में। 12वें घर में शुक्र को बुलंद माना गया है। करोड़पति, अरबपति, खरबपति, ये शुक्र की पोजीशन है। सब तरीके से लग्जरी प्राप्त होती है, बड़ा भवन, बड़ा मकान, बड़ा बंगला, उच्च रहन सहन, लग्जरी, ब्रांडेड, ब्रांड एम्बेसडर, ये शुक्र बनाता है। छठे भाव का शुक्र समसप्तक दृष्टि से 12वें घर को देखता है, तो ये भी आपको ब्रांडेड बनाता है। कहीं आपका शुक्र विपरीत राजयोग तो नहीं बना रहा है। अगर विपरीत राजयोग बना रहा है तो संघर्ष के बाद लाभ की प्राप्ति होगी, अथा पैसा होगा, ऐसा नहीं है। मगर कहीं ना कहीं कुछ चीजें छूट भी जाती हैं, तो वो एक अलग बात है। मगर शुक्र देता है, उसमें भी बुलंदी है अगर विपरीत राजयोग बन रहा है। अब क्या है कि शुक्र को शादी से जो जोड़ा गया है, ये जो है काम करता है आपकी कुंडली के ऊपर। अगर आपकी जन्म कुंडली में सप्तम भाव में शुक्र बैठा हुआ है, अगर आपकी जन्म कुंडली में 12वें घर में शुक्र बैठा हुआ है, अगर आपकी कुंडली में एकादश भाव में शुक्र बैठा हुआ है, और अगर आपकी कुंडली में लगन में शुक्र बैठा हुआ है, या आपकी कुंडली में दूसरे घर धन भाव में शुक्र बैठा हुआ है, तो ये शुक्र आपको अच्छे लाइफ पार्टनर की प्राप्ति करवाता है। देखिए, जो लगन है वो कालपुरुष की कुंडली में उसको सूर्य और मंगल की राशि का घर माना गया है। वहां जो शुक्र है वो बैठ के आपको हैंडसम पर्सनैलिटी देता है। समसप्तक दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखता है, तो उसमें क्या करता है, लाइफ पार्टनर आपको मिलता है हैंडसम, गुड पर्सनैलिटी, पढ़ा लिखा, और आपको मिलता है शिक्षित, सुंदर, एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड। तो ये शुक्र की इसमें प्रधानता है, इसमें शुक्र शुभ है। बात करें धनु राशि की, या आपकी राशि धनु है या आपकी लगन है धनु, उससे भी आप देख सकते हैं, लगन से भी आप देख सकते हैं अगर धनु लगन वाले हैं। तो उसमें अगर आपके शुक्र इन खानों में बैठा हुआ है, यानी दूसरे घर में शुक्र बैठा हुआ है, 7वें घर में शुक्र बैठा हुआ है, 11वें घर में या 12वें घर में, तो ये शुक्र आपके लिए बहुत शुभ है। लाइफ पार्टनर आपको बहुत ही अच्छा और बहुत ही जो है संस्कारवान और हैंडसम मिलता है, और गुड पर्सनैलिटी, सुंदर। तो आप अपनी जन्म पत्रिका को खोल के देखें तो कहीं इन भाव में तो कहीं शुक्र नहीं बैठा हुआ। अब धनु राशि की बात करें तो धनु राशि वालों के सेकंड हाउस यानी दूसरे घर का मालिक है शुक्र, क्योंकि वहां वृषभ राशि पड़ती है, और एकादश भाव का मालिक है शुक्र, क्योंकि 11वें घर में तुला राशि पड़ती है। अगर उसका स्वामी होके शुक्र आपके 12वें घर में बैठा हुआ है, यानी 12th हाउस में, काल पुरुष की कुंडली में, तो ये आपके लिए शादी बहुत ही महत्वपूर्ण है। शादी करने के बाद साक्षात लक्ष्मी के द्वार आपके खुल जाती है। कभी कभी क्या होता है कि अपना भाग्य बुलंद नहीं होता, साथ नहीं देता। जब हम शादी करते हैं तो शादी के बाद जब स्त्री का घर में प्रवेश होता है तो उससे हमारा भाग्य तो जुड़ता है हमारी पत्नी के संग, और अगर आप लेडीज हैं तो भाग्य जुड़ता है आपके पति के संग। तो उससे बुलंदियां आपके मुकद्दर चूमती हैं,
और कभी कभी क्या होता है कि शादी करने के बाद में जो भाग्य है उसकी हानि हो जाती है। अब वो हानि कैसे होती है? वो हानि होती है आपके द्वारा है। आप क्या करते हो, जन्म कुंडली तो मिलाते नहीं हो, आप मिला लेते हो पंडित जी पे जाके गुण। तो आपने पंडित जी को दिए 51 और 101 रुपये और आपने कह दी पंडित जी गुण मिला लो। अब गुण तो मिल गए 36 में से 28 और आपने कर ली शादी। और आप अगर लड़के हैं तो ले आए पत्नी और आप लड़की हैं तो चली गई ससुराल। अब मां लट्ठ पूजन हुए, क्योंकि गुण मिल गए फिर भी लट्ठ पूजन क्यों हो रहे हैं? घर में लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई। कुछ समय तो अच्छा चला, फिल्मी गाने गा लिए और आपस में जो है बहुत मीठी मीठी बात कर ली, फोन पे कर ली। मंगेतर थे जब सगाई हुई थी, उसके बाद शादी हुई तो उसके बाद में फिर घर में मीठी मीठी बातें हो गई, कढ़ाई पूजन हो गया, रसोई पूजन हो गया। अब उसके बाद में जब महीने, 1.5 महीने, 2 महीने का जो है समय निकलता है तो फिर उसके बाद में होता है लट्ठ पूजन। आपस में मन मुटाव की स्थिति बढ़ती जाती है, मन मिलते नहीं है क्योंकि कुंडली मिली नहीं, गुण मिले थे। अब गुण मिलना बुरी बात नहीं है, गुण मिलने चाहिए, मगर कुंडली मिलना सबसे ज़्यादा जरूरी है। गुण भले ही 18 मिल जाए 36 में से। आपने ना तो लड़के का शुक्र देखा, अगर आप जो है लड़की हैं, धनु राशि की हैं या धनु लगन की हैं, क्योंकि शुक्र 6ठे भाव का धनु राशि वाले या धनु लगन वाले हैं और 11वें घर का स्वामी होता है। और आपने क्या किया, आपने सिर्फ पंडित जी को 21 रुपये या 51 रुपये दे के गुण मिलवा लिए। अब गुण मिलवाने के बाद में आपने ना तो लड़के की या लड़की की कुंडली में शुक्र की पोजीशन देखी कि उच्च का है, नीच का है, पाप कर्तरी दोष में है या राहु के ग्रहण दोष में है। आपने या तो उसकी नौकरी देख ली लड़के की, या लड़की की फोटो देख के, शक्ल देख के आपने शादी कर ली। और आप गए नहीं देव गुरु वशिष्ठ पे या एस्ट्रोलॉजर पे या देवज्ञ पे, आप गए नहीं। आपने कही क्या हुआ कुंडली मिला के, आपने बस ये सोच लिया। किसी ने कह दी रिश्तेदारों ने कि मैं गारंटी लेता हूं आप वहां शादी कर लो, आपका बाल भी बांका नहीं होगा। अरे बाल बांका नहीं होगा, सब बांके हो जाएंगे। बस इस केस में बाल ही बांका नहीं होता है, सब बांके हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल ही नुकसान हो जाता है, बस बाल रह जाते हैं। तो क्या करोगे उनका? तो इसलिए शुक्र को मजबूत करने के लिए और शुक्र की कुंडली में मजबूत पोजीशन को देखने के लिए सबसे पहले आपको कुंडली का एनालिसिस करवाना है, शॉर्डांस कुंडली की चर्चा करानी है। मैं नहीं कहता मुझसे कराओ, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से करा लो, बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से करा लो जो शोध करते हो। हम आपके लिए 10-10 घंटे जो है कुंडलियों पे शोध करते हैं, तब जाके निचोड़ निकलता है कि आज की ग्रहों की स्थिति क्या कह रही है। शास्त्र है 5000 साल पुराना, मगर 5000 साल पुराने के साथ शास्त्र ये कहता है कि जब युग बदले तो शास्त्र की संवेदनाएं, शास्त्र के जो लेख हैं वो तो वहीं रहते हैं, मगर क्या होता है उपाय और शास्त्रीय जो भाषाएं हैं, जो कार्य करने की क्षमताएं हैं, वो चेंज हो जाती हैं। तो लाल किताब क्या कहती है? लाल किताब 6ठे भाव में अगर शुक्र किसी के बैठा होता है तो वह कहती है गुल्लू करे गवनिया तब सिद्धियां पावे। और अगर पति मिले लड़की को ऐसा जो लूट लूट के खावे, और अगर लड़के को जिसका 6ठे भाव में शुक्र है उसे लड़की मिले ऐसी जो उसे लूट लूट के खावे, तो ये 6ठे भाव के शुक्र का प्रॉमिस है, ये लाल किताब कहती है। यानी पति मिलता है दुष्ट, पति मिलता है उसे धोखेबाज, जिसका 6ठे भाव में शुक्र होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि आप पत्रिका मिलाओ इस धोखे से बचने के लिए, नहीं तो जिंदगी तबाह हो जाती है। एक एक शादी के बाद मुकद्दर का धनी हो जाता है और एक एक शादी के बाद कंगाल हो जाता है, क्योंकि परेशानियां बहुत आती हैं इस मानव जीवन में। इस कलयुग में पग पग पे धोखा है, और इस धोखे से बचाता है आपको देवगुरु बृहस्पति, यानी एस्ट्रोलॉजर। साक्षात एस्ट्रोलॉजर आपको नुकसान से बचाता है, क्योंकि ये चीज़ें हमें पहले ही पता चल जाती हैं। जब आप शादी तो बाद में करने जाओगे, पहले ही अगर गड्ढे का पता चल जाए कि आगे अगर हम जाएंगे तो इसमें घुसेंगे, और अगर कीचड़ होगी तो सन जाएंगे। ज़्यादा गड्ढा गहरा हुआ तो घुसे
फिर क्या क्रेन मशीन निकालेगी? तो इसलिए आप एस्ट्रोलॉजर से कुंडली को दिखवाएं, ऐसे एस्ट्रोलॉजर से दिखवाएं जो शोध करते हो। हम आपके लिए दिन रात लगे रहते हैं कि आपका नुकसान नहीं हो। अगर आप हमसे मिल लेंगे तो आपका फायदा निश्चित है। शुक्र की पोजीशन देखना बहुत जरूरी होता है। शुक्र क्या है? शुक्र है काम वासना। शुक्र क्या है? शुक्र आपकी मनो जो वृत्ति है उसमें यौवन को लेके आता है। जब हमारा यौवन एक्टिवेट होता है तो हमारी तरंगें अंदर से ऊर्जा देती हैं, और जिसके शुक्र बुझे हुए होते हैं, जिसके शुक्र खराब होते हैं, तो वो क्या होता है? वो इन चीज़ों से विहीन होता है। तो शादी करने के बाद आपको क्या सुख मिलेगा, आप ये बताइए। ऐसा नहीं है कि ये लड़के की कुंडली में देखा जाता है, लड़की की भी कुंडली में यही देखा जाता है। शादी करने के बाद में परिवार अच्छा चले, शादी करने के बाद में एक दूसरे से प्रेम बना रहे हैं, और प्रेम का कारक ही शुक्र है। और जिसके शुक्र ग्रहण में होते हैं, यानी सूर्य के, राहु के, शुक्र के युतियों में होते हैं, या कहीं ना कहीं शनि, सूर्य और राहु और शुक्र की युति होती है, या कहीं ना कहीं शुक्र राहु की युति होती है, तो ये क्या करती है? ये ग्रहण लगाती है। स्त्री श्राप उसे मिला होता है। तो अगर आप ऐसे लड़के से जुड़ते हैं शादी के लिए, या ऐसी लड़की से जुड़ते हैं, तो बर्बादी तो निश्चित है। अब इसकी डिग्री देखी जाती है, इसकी पोजीशन देखी जाती है, इसकी कला देखी जाती है। नववांश कुंडली में इसकी पोजीशन देखी जाती है, शौर्यांश कुंडली में इसकी पोजीशन देखी जाती है। होरा चार्ट में हम देखते हैं, क्योंकि धन संपत्ति का कारक भी होरा चार्ट को माना जाता है। तो ये गणित है। अपना ज्ञान मत लगाओ, अपना ज्ञान लगाओगे तो गड्ढे में घुस जाओगे। कोई भी आप अगर ऐसे विषम वाले काम करने जा रहे हैं, शादी विवाह एक जो है जीवन का बंधन है, शुभ बंधन है, आप इसमें जो है बंधने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपका कर्तव्य है कि आप अपनी कुंडली का एनालिसिस कराएं। पंडित जी से ना कराएं, क्योंकि उन्हें इतनी जानकारी नहीं होती है। शादी आज के जीवन में एक माहौल हो गया है। आदमी क्या करता है? आदमी शादी तो कर लेता है, अब शादी के योग उसके होते नहीं हैं। शादी में कभी कभी कुंवारे योग बने होते हैं, कभी कभी विष पुरुष योग बने होते हैं, कभी कभी विष कन्या योग बने होते हैं। तो शादी तो कर लेता है वो, मगर शादी आगे तबाही का कारण बनती है। और तबाह कौन होता है पता है आपको? तबाह वो नहीं होता है, तब वो तो पहले से ही तबाह है। वो क्या तबाह होगा? वो तो बर्बाद है। बर्बाद वो होता है जो अच्छा व्यक्ति होता है। तो इससे कौन बचाता है आपको? इससे बचाता देवगुरु बृहस्पति, यानी आपको बचाता है एस्ट्रोलॉजर। तो उनसे मिलें तो आपके जीवन में फिर ये शुक्र का एक दफे अगर लग्जरी का भोग काल चालू हो गया, तो शादी के बाद फिर आपके मुकद्दर बदल जाएंगे और आपकी ज़िंदगी ऐसी चलेगी स्मूथ लाइफ। क्योंकि आप क्या होंगे? आप सड़े हुए टमाटर से बच जाएंगे। और जो सड़े हुए टमाटर से तभी बचेंगे जब आप कुंडली का एनालिसिस करवाएंगे। क्योंकि दूसरे की कुंडली में अंदर क्या है ये हमें क्या पता? ये जब पता चलेगा जब आप किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलेंगे। खाली फोटो देख के, खाली शक्ल देख के अब शादी करना आपको नुकसान को दर्शाता है। अंदर क्या है आपको पता है? उसका शुक्र खराब है तो वो फिर शादी करने लायक नहीं है। उसका शुक्र पीड़ित है, उसका शुक्र राहु के ग्रहण दोष में फंसा हुआ है, या कहीं पाप कर्तरी दोष में फंसा हुआ है, कहीं ना कहीं कोई विष दोष है। कई तरीके के दोष होते हैं और 60 से 70% कुंडलियाँ खराब आ रही हैं। तो इससे बचने के लिए शुक्र की पोजीशन देखना आवश्यक है, तभी इसमें आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अगर आप धनु राशि के हैं और धनु लगन के हैं तो मेरी बात को ध्यान से सुन लेना। शादी के योग चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, इसमें शुक्र की महादशा आपकी चल रही है या शुक्र की अंतरदशा चल रही है। कभी कभी क्या होता है कि प्रत्यंतर दशा आती है, और प्रत्यंतर दशा सूक्ष्म दशाएं होती हैं। क्योंकि देखिए महादशा का जो दर्जा दिया गया है वह दिया गया है राजा का, और जो है जो प्रत्यंतर जो अंतरदशा होती है वह होती है मंत्री, और प्रत्यंतर दशा होती है सैनिक। तो कभी कभी प्रत्यंतर दशाएं चलती हैं 2 से 2.5 महीने की, तो वो क्या होती है आपको किलकिला देती हैं। यानी जिसके शादी के योग नहीं भी हैं वो भी दौड़ने लगता है शादी के लिए, और उसके बाद आती है फिर शनि की महादशा उसके ऊपर या राहु की महादशा। तो शादी काहे के लिए कर रहा है पता है? वो शादी भोग विलास के लिए नहीं कर रहा है, ना शादी अपने घर को बसाने के लिए कर रहा है, ना शादी वो है 16 संस्कारों को पूरा करने के लिए कर रहा है। वो तो तलाक लेने के लिए शादी कर रहा है, क्योंकि 2-2.5 महीने बाद तो कहर आना ही है। तो उसमें कौन परेशान होता है?
वो परेशान होता है जो व्यक्ति अच्छा होता है, भोला होता है। तो उस डांस से बचने के लिए आपको एक अच्छे गुरुदेव से मिलना पड़ेगा। तो देवज्ञ और गुरुदेव से आप जो है कुंडली का एनालिसिस करवाएं और पाएं शादी के बाद सौहार्दपूर्ण और स्मूथ लाइफ, जो कि जहां प्रेम ही प्रेम हो और जहां जो है आपकी प्रेम की कलियां खिलती रहें। तो मित्रों, ये था धनु राशि वालों का और धनु लगन वालों का हमारे जीवन में शुक्र का शादी से महत्व। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सभी को मेरा बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद।